Welcome back, students. This is 12th class, and today we will study about carriers of current. So first of all, we will talk about solids. तो स्टूडेंट जो सॉलिड है, सॉलिड में जो चार्ज कैरियर या फिर करंट का जो कैरियर है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपन चार्ज कैरियर की फॉर्म में अपन उसको मानते हैं कि भाई चार्ज कैरियर कौन है कि इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें ज़्यादातर मेटालिक जो होता है ना, कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई मेटल है तो मेटल में जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन। From low to high potential region, electrons move from low to high potential. स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो से हाई पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं किसी भी मेटल में, और उसकी वजह से क्या है कि करंट का फ्लो होता है। लिक्विड की बात करें तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। देखो इस तरीके से जो बात करते हैं अपन सॉलिड के बाद में अपन बात करते हैं लिक्विड की। इसमें जो करंट कैरियर्स आर आयंस। अब जैसे मान लो कुछ इन लिक्विड में क्या होता है कि चार्ज कैरियर है ना वो कौन होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करें CuSO4 का कोई लिक्विड है, मान लो आपके पास कोई CuSO4 का लिक्विड है, इसमें ना जैसे इसका कोई सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में दो तरीके के आयंस होते हैं, Cu+2 और SO4-2। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ये कोई इस तरीके से आपको पता होगा, ये एक मान लो पॉजिटिव रोड है, एक नेगेटिव रोड है। अगर इसके अंदर Cu+2 है और SO4-2 है तो ये नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, प्लस की ओर, और पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, माइनस की ओर, जब अपन इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ना करंट फ्लो हो सकता है लिक्विड में भी। और लिक्विड में करंट फ्लो कौन करवाता है, उसके आयंस करवाते हैं। लिक्विड में जो करंट फ्लो है वो कौन करवाता है, आयंस करवाते हैं। अब बात करते हैं इन गैसेस। ये सेम चीज है स्टूडेंट्स, गैसेस में भी देखो ये होता है, गैस को ना आयनाइज्ड करना पड़ता है। आयनाइज्ड जो गैस है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होती है कई गैसों में, और वो इनर चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। आगे बात सुनो, तो गैसेस का भी आप सेम यही लिख सकते हो। तो एक तो हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, बात करते हैं गैसेस। इसमें भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। कई गैसें इतनी ज्यादा आयनाइज्ड हो जाती है, उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, और वो है ना करंट कैरियर का काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ना कोई गैस दे रखी है, गैस है, अगर कोई ऐसा मीडियम है जो मतलब गैस का फॉर्म में दे रखी है तो उसमें भी ना करंट का फ्लो हो सकता है। इसके बारे में अपन बात करते हैं वैक्यूम।
In vacuum tube like radio valves, cathode ray oscilloscope, picture tube, free electrons emitted by the heated cathode act as a charge carriers. आप लोगों ने टीवी देखी होगी। टीवी में जो अपन जहाँ पे जो स्क्रीन होती है वो एक ऐसे है ना ट्यूब जैसी ऐसी शेप होती है। आप है ना कभी टीवी खोल के देखना, इस तरीके से एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, यहाँ पे है ना ये वैक्यूम होता है, अंदर क्या होता है वैक्यूम होता है। अब है ना यहाँ पे क्या ऐसी मशीनें लगी होती है जो ना इलेक्ट्रॉन्स की इस स्क्रीन पे बौछार करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं वैक्यूम के अंदर ही। तो ये भी एक केस है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैक्यूम में क्या करंट फ्लो करवा सकते हैं, डिपेंड करता है। आप इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो तो करंट फ्लो हो गया सोच के। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का मतलब क्या होता है, करंट होता है। चार्ज के फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट है। चाहे वो हवा में अगर चार्ज को फ्लो करवा रहे हो तो भी क्या है, वो करंट है। आसमान से बिजली गिरती है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज है ना वो वहां से चार्ज ना चल के अर्थ तक आता है, और वो चार्ज है ना वहां से जब अर्थ तक आता है तो वो बहुत ज्यादा हीट होता है उसमें, यानी कि वो चमकता है। और वो चमकता है जो है ना वो अपने को बिजली की फॉर्म में, जब अपन कहते हैं ना बिजली गिरती है लाइटनिंग की फॉर्म में अपने को दिखता है। तो वो क्या है, करंट ही तो है। जो मतलब ना जो एटमोस्फेयर से करंट है ना वो अर्थ की ओर क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो ये चीज अपन समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई कैरियर्स ऑफ करंट के बारे में। इसके बाद में अपना आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन में तो आपको ना कर लेना सिर्फ ये सिंपल से। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेक्शन टाइम। mechanism of current flow in conductor। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म के बारे में स्टूडेंट्स आज अपन स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स कंडक्टर में जो करंट फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, इसको चलो अपन समझ लेते हैं। अब देखो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर क्या है कि मूव करते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस साइड आ रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड आ रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी कंडक्टर है, और कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडमली मूव करते रहते हैं। यानी कि कोई किधर जा रहा है एट थर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह टिकते नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है ना रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि इनकी मान लो वेलोसिटी, सपोज करो इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी u2, फिर है u3, u4,
इस तरीके से इन सब की वेलोसिटीज है। तो जो नेट वेलोसिटी है यानी एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, इसमें जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल वेलोसिटी वो क्या होती है, जीरो। कि हम ये मानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, जितने नीचे जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की नेट जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। कब, जब तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, जब तक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी मेटल का कोई भी कंडक्टर है और उसके अंदर ये वाली जो प्रोसेस है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। यानी u1 प्लस u2, अगर मैं सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, स्मॉल एन है, तो ये जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, जीरो। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। मान लो इधर मैंने लगा दिया पॉजिटिव और इधर मैंने लगा दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उस पे ना अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है इस पर ना अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इस पर है ना इधर एक फोर्स लगेगा, इस साइड में, वो फोर्स होगा QE। आपको याद होगा सही, फोर्स क्या होता है, QE। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q क्या है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, -E। तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -E इंटू कैपिटल E। -E जो स्मॉल e है ना वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, ये वाला फोर्स लगता है उसको। और एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है स्टूडेंट्स, फोर्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखनी है आपको। अच्छा, फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। जैसे कि ये इधर जा रहा है ना, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया तो इस पर है ना इधर एक फोर्स लगा इस साइड में, लेकिन इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है ना, तो आपकी ना इस साइड में ना इसको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा जा तो इधर रहता, ठीक है, लेकिन आप ये मतलब इधर इसकी वेलोसिटी है, एक बार के लिए समझो इसको, आपने इधर क्या लगाया, इसमें फोर्स लगाया F, तो क्या ये ना इधर जाने बजाय इधर आने लग जाएगा। सोच के अब सोचो कि कोई ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी है, आपने ना अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाया, तो क्या ये इधर जाना लग जाएगा, इधर जाना बंद कर देगा, नहीं होगा। ये कि इसका रास्ता थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये इधर जा रहा था ना, तो ये ना ऐसे जाते जाते ऐसे चला जाएगा, यानी थोड़ा सा रास्ता घूम जाएगा। जैसे कि सन और अर्थ के कंडीशन होता क्या है कि सन जो है मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ अर्थ है, तो अर्थ की वेलोसिटी इधर है, लेकिन सन फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, लेकिन क्या ये अर्थ है ना इधर आ जाती है कि नहीं, बस ये वाला फोर्स क्या करता है, इसके बार बार डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कि अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ये अर्थ जाना तो इधर जाती है, वेलोसिटी इधर है, लेकिन फोर्स इसने किधर लगाया है, इधर लगाया है, तो होगा क्या, इसका बार बार है ना पाथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज है ना इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होती है। होता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन जाना तो इधर जा रहा था, लेकिन इधर फोर्स लगने की वजह से इसका पाथ है ना थोड़ा सा इधर है ना चेंज हो जाता है। और ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, सबके साथ होता है, थोड़े थोड़े ना सारे है ना सबका पाथ है ना वो प्लस की ओर हो जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना ऐसे, तो इसका पाथ है ना थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़े से टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा बार बार होता रहता है।
तो ये चलो मैं आगे और बता दूंगा, इसको छोड़ो एक बार। तो यहाँ देखिए, जब है ना किसी इलेक्ट्रॉन पे इस साइड में फोर्स लगता है तो उस पर क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। वो एक्सीलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, माइनस ई इंटू ई, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थर्मल रूम टेम्परेचर पे जब अपन ने प्लस और माइनस नहीं लगाया था, उस टाइम जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी है, एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। वेलोसिटी इसलिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर लगाया, और इसको मैंने क्या मान दिया एक बार के लिए, यू वेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं अपन ई के ऊपर। अब होता क्या है कि जब है ना इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे मतलब इधर ऐसे मतलब फोर्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, तो ये वाली जो वेलोसिटी कितनी है, u1। फिर इसका पाथ थोड़ा सा आगे जाके चेंज हो जाता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन क्या मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, v1। अब मान लो होता ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं इसमें, और पॉजिटिव आयंस भी है। पॉजिटिव आयंस कहां से बने, फिर जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना। जैसे कि मान लो ये एटम, एटम में यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये वाला क्या कैसा हो गया, पॉजिटिव आयन, और ये क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे है ना अपन ये लगाते हैं, तो ये ना इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकते हैं, कोलिजन होता है उनमें। और इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलिजन होता है, यानी वो एक दूसरे से टकराते हैं। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाके इससे टकराए, ठीक है, ये यहां से चला, इसके पास एक्सीलरेशन आया, और ये जाके इससे टकराएगा, टकरा, ठीक है। तो यहां से यहां तक टकराने का जो टाइम है, उस टाइम को मैं मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन के लिए टो। टाइम क्या है, टो है, क्योंकि ये जो है ना, इसके पास जो v1 वेलोसिटी जो इसने अटेन की है, गेन की है ना v1 वेलोसिटी, वो यहां तक चलेगी। जैसे कोलिजन होगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर वापस है ना फोर्स की वजह से वापस इसमें एक्सीलरेशन आएगा, फिर वापस से एक्सीलरेशन आके फिर से ये मूव करना शुरू करेगा, और फिर से टकराएगा, और वापस वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे मान लो ये गया, इससे टकराया, वेलोसिटी 0, फिर है ना वापस फोर्स तो लग रहा है, वापस ये वेलोसिटी आएगी इसके पास, फिर टकराएगा, फिर 0। इस तरीके से इनकी कोलिजन होती रहती है। तो दो एक टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के एक कोलिजन में टकराता है, जैसे यहाँ पे कोई टकराव हुआ, फिर दूसरा टकराव हुआ, इन दोनों टकराव के बीच में जो टाइम है, उस टाइम को अपन क्या मान लेते हैं, टो मान लेते हैं। टाइम क्या है, टो। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि दो, जैसे मान लो एक इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां टकराया, ठीक है, फिर यहां टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन है ना आगे जाके मान लो टकराने के बाद इसका मान लो पाथ चेंज हो गया, और आगे जाके मान लो, या फिर कोई यहाँ है, यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ टकराया, तो ये वाला जो टकराया, पहला इस इलेक्ट्रॉन का पहला कोलिजन तो यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम को अपन ने क्या नाम दिया, टो नाम दिया। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसी टाइम के दौरान इसके पास है ना वेलोसिटी आती है, ठीक है। अब बोलो एवरेज, ये वाली जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ये कितनी होगी। तो एक काम करो, इन सब चीजों को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ देखो, एक तो मेरे पास है ना एवरेज जो रूम टेम्परेचर में जो वेलोसिटी है वो कितनी आई थी, u1 प्लस u2 un अपॉन n, ये तो आई थी 0। एक्सीलरेशन क्या आया था, माइनस का ई वेक्टर अपॉन m। ठीक है, अब मैं ना एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, किसके इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन था जिसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन है ना इधर मैंने प्लस लगाया इधर माइनस लगाया, तो इसका पाथ थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को ड्रिफ्टिंग। कि आप ऐसे जा रहे थे, किसी ने फोर्स लगाया तो आप ऐसे ना जाके ऐसे चले, थोड़ा सा मतलब कोई ना ऐसे जा रहा था लेकिन है ना इधर फोर्स लगा इस साइड में, तो इसका रास्ता थोड़ा सा हल्का सा क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ये वाली जो वेलोसिटी आती है, नई वेलोसिटी, ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये रैंडम मोशन के दौरान जो वेलोसिटी है वो है, यानी ये आपकी u1 है। ठीक है, ये जो नई वेलोसिटी है ये क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी यानी v1 है, जिसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि अपने रास्ते से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन है ना वो कट गया है, अपने रास्ते से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन साइड हो गया है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ। अगर मैं v1 की बात करूँ तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a, तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1। अच्छा, ये फोर्स और ये इलेक्ट्रॉन का मास सबका सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी सबका सेम है, इसलिए इसको a1 नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपका चेंज हो सकता है, वो अपन ने क्या नाम ले लेते हैं एक बार के लिए, तो v इक्वल टू u प्लस a होता है। तो मैं ना फाइनल वेलोसिटी निकाली एक इलेक्ट्रॉन की, ये आ गई। दूसरे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मान लो इसका जो टू कोलिजन के बीच का जो टाइम है, पहले वाले का दो कोलिजन के बीच का टाइम τ1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका बीच का जो कोलिजन का जो टाइम है वो τ2 मान लो। तो इस तरीके से कोलिजन का इनका क्या है, टाइमिंग है। ऐसे करते 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 Vn की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा un प्लस a, सॉरी ये वेक्टर मैंने यहाँ नहीं लगाना था, यहाँ लगा। ठीक है, इस तरीके से आता है। अब है ना मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के नेट, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ये भी थोड़ा सा इस साइड में क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन पहले नीचे जा रहा था, इधर आपने प्लस लगाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर ड्रिफ्ट होगा। यानी सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सबकी साइड है ना वो एक ही, सब बिना ड्रिफ्ट की साइड में होंगे, प्लस की ओर ड्रिफ्ट होंगे। तो उस टाइम अपन कह सकते हैं कि सबकी डायरेक्शन एक है ना, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी मान लो, फाइनल जो एवरेज वेलोसिटी वो अपन ऐसे निकालेंगे, v1 v2 इनकी वैल्यू निकालो। v1 की वैल्यू रख दो u1 प्लस a τ1, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस un प्लस a τn, अपोर में क्या कर देंगे, स्मॉल n। Vd इक्वल टू u1 प्लस u2, इन सबको एक साथ लिख लो। इनमें से a क्या आ जाएगा कॉमन, और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 आ जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इधर देखो Vd इज इक्वल टू, ये वाला n है ना वो इसके भी अपोन में है और इसके भी अपोन में है, तो आप है ना इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो हो गया आपका 0 प्लस a वेक्टर τ1 प्लस τ2 अपोन में n है। तो यानी कि ये ना जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एवरेज टाइम है। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं टोटल जो एवरेज है वो क्या है, τ मान लो।
ठीक है, जो एवरेज है वो क्या आ गया, टो। अच्छा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस ई अपॉन एम। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी निकली ना, ये वाली वेलोसिटी, सारे थोड़े थोड़े किधर ड्रिफ्ट हो गए, इधर ड्रिफ्ट हुए, है ना। जैसे एक बार फिर से समझ लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे जा रहा था, ये ना इधर घूम गया, तो ये एक मोशन में आ गया ना, ये एक ऐसे ड्रिफ्ट हो गए सारे इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, वो भी इधर क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ये सारी जो है वेलोसिटी सबको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये मैंने क्या किया यहाँ पे फाइंड की, ये फॉर्मूला हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टूडेंट्स है ना मेन जो है ये मैकेनिज्म होती है किसी भी कंडक्टर में। ओके स्टूडेंट्स, अब जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आपकी वीडी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आई और वीडी, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स अपने को रिलेशन जो है वो अपने को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स अपने को रिलेशन फाइंड करना है। तो ये रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और इधर क्या है इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, इस साइड में, इधर क्या प्लस है और इधर क्या है माइनस। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है ए। अच्छा, प्लस है और इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर होगी। अगर आपसे मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, D होता है E इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस, प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस, तो L क्या है यहाँ पे D हो गया, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू एल, तो E इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन एल, E इक्वल टू आ गया V अपॉन एल। ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्मॉल एन, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या मान ली, स्मॉल एन। यहाँ लिख देता हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, स्मॉल एन। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो अपने को टोटल वॉल्यूम से इस एन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने, एन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा एन ए एल। ये क्या आ गया, सॉरी ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो जाएगा, एन ए एल ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें ये इतने होंगे। इसके बाद में आपको अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज निकालो, तो चार्ज का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल एन नहीं है, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ए एल। तो मैंने देखो एन की जगह क्या लिखा, एन ए एल। ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो मैंने क्या मान लिया, एक बार के लिए ई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माइनस ई भी ले सकते हैं, माइनस ई ले लेना, बुक में ई ले रखा है, वो मतलब माइनस और ये प्लस ई लेने का केवल वही है कि माइनस लगाओगे तो पता चल जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं, बाकी वैसे कोई इसका कोई मतलब नहीं। तो Q इक्वल टू आ गया एन ई ए इंटू एन। अब बात करता हूँ मैं टाइम। इलेक्ट्रॉन आपके ना ऐसे ना यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ, ऐसे गया, फिर टकरा के फिर ऐसे आएगा, फिर टकरा के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पहुंच गया, माइनस से प्लस की ओर पहुंच गया। देखो ऐसे कोलिजन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया,
टकरा के फिर ऐसे आया, फिर इधर से टकराया, इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे रेंडमली मोशन होते होते वो टकराते टकराते और माइनस से वो किसकी तरफ पहुंच गया, प्लस की ओर पहुंच गया। तो उस दौरान यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो चेक कर लो कितना होता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ये कितना है, एल है, और वेलोसिटी क्या है अपने पास, वीटी। वेलोसिटी कौन सी काम कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम कर रही है, तो वेलोसिटी क्या है, वीटी। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू देखो ये रही, एन ई ए, ये रख दी मैंने यहाँ पे। टी यानी कि टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला, एल अपॉन वी टी। तो यहाँ आ गया एल अपॉन वी टी। वी टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इस एल से एल क्या हो जाएगा, एल से एल क्या कर दिया, कैंसिल। तो देखो बाकी का सेम है, एन ई ए वी टी, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एन ई ए वी टी। तो ये जो नया फॉर्मूला है ना, आई इक्वल टू एन ई ए वी टी, ये रिलेशन है करंट। देखो ये रहा करंट और ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन आपको फाइंड करना था। अच्छा, आगे भी और कर सकते हैं अपन। करंट डेंसिटी क्या होती है, आपने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था, करंट डेंसिटी क्या होती है, आई अपॉन ए। आई का फॉर्मूला ये बनाया आपने, एन ई ए वी टी, और नीचे क्या एरिया है, तो एरिया की जगह एरिया से एरिया कट जाएगा तो एन ई वी टी आ जाएगी, करंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। इन दोनों डेरिवेशन को, टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करो, फिर आगे अपन बात करेंगे।